थैनोस और डार्कसाइड दोनों ही अपने यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट विलेन में से एक हैं। तो आज के वर्सेस बैटल में हर बार की तरह इन दोनों की पावर्स और एबिलिटी और लास्ट में फाइट पॉसिबिलिटी को देखेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द फाइट। पावर एंड एबिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं डार्कसाइड से। डार्कसाइड एक गॉड है, यानी वो डीसी के न्यू गॉड्स में से एक है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ स्पैन इन्फिनिटली लॉन्ग है और लगभग हर जगह यही देखने को मिला है कि वह इमोर्टल है। एक बार स्पेक्टर ने उसे डिफॉर्म कर दिया था, लेकिन वो फिर से ठीक हो गया। उसके पास सारी बेसिक सुपर पावर तो है, जिनकी वजह से वो डीसी के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक है। इसके अलावा हैंड टू हैंड कॉम्बैट में सुपरमैन और वंडर वुमन जैसे कैरेक्टर का सामना कर चुका है, और थोर केवल अपने हाथों से ही ग्रीन लैंटर्न रिंग तोड़ चुका है। इन सब के अलावा जो पावर डार्कसाइड की पहचान है वो है ओमेगा बीम्स, जो उसकी आंखों से निकलती है। और ओमेगा बीम को डार्कसाइड पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, जिसका मतलब वो एक साइड खड़े हुए भी स्ट्रेट लाइन, कर्व और 90 डिग्री पे ओमेगा बीम को फोकस कर सकता है। और ओमेगा बीम इतनी पावरफुल है, जिस किसी पर ये फोकस होती है उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देती है। डीसी यूनिवर्स में कुछ गिने चुने कैरेक्टर हैं जो कुछ हद तक ओमेगा बीम्स का सामना कर पाए हैं, जैसे कि सुपरमैन और डूम्सडे। इसका इनहेंस वर्जन ओमेगा सैंक्शन है, जिसमें ओमेगा बीम की एक सीरीज को ट्रैप करके लिविंग हेल जैसा क्रिएट किया जा सकता है। इसके अलावा मैटर मैनिपुलेशन कर सकता है, लाइफ क्रिएट कर सकता है या फिर उसका एग्जिस्टेंस खत्म कर सकता है। डार्कसाइड के 100 से भी ज्यादा क्लोन्स हैं, जो लगभग उसी के जितने पावरफुल हैं। अब अगर मार्वल की थेनोस की बात करें तो उसके पास भी पावर्स का भंडार है। हाई लेवल स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, इनवॉल्नेबिलिटी। थेनोस एक टाइटन है, इसलिए उसकी लाइफ स्पैन काफी लॉन्ग है। मिस्टर डेथ से रिलेशन होने की वजह से थेनोस इमोर्टल भी रहा है, लेकिन बाद में कॉमिक में इमोर्टैलिटी थेनोस से वापस ले ली गई। वो लोगों के माइंड के अंदर जा सकता है, एक बार गैलेक्टस और एक बार हल्क के माइंड के अंदर, जो हम हल्क वर्सेस थेनोस स्टोरी लाइन में देख भी चुके हैं। जहाँ उसने हल्क का माइंड कंट्रोल किया था, उसने काफी मेडिटेशन से कुछ मैजिकल और मिस्टिकल पावर्स भी डेवलप की हैं, जिसकी हेल्प से वो एक टाइप में ही हाई डेंसिटी कॉस्मिक एनर्जी को डिस्ट्रक्टिव फोर्स की तरह ब्लास्ट कर सकता है। थेनोस की खासियत जो उसे कई सुपर विलन से खतरनाक बनाती है, उसकी नॉलेज, इंटेलिजेंट और टेक्नोलॉजी का यूज। इसके अलावा वो भी कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। थेनोस ऐसा पहला था जिसने इन्फिनिटी गॉन्टलेट का यूज किया था, जिसकी हेल्प से वो स्पेस, टाइम, सोल, माइंड, रियलिटी और पावर को कंट्रोल कर सकता था। वैसे इन्फिनिटी गॉन्टलेट डार्कसाइड भी पहन चुका है मार्वल वर्सेस डीसी क्रॉसओवर में, लेकिन गॉन्टलेट ने डीसी यूनिवर्स के एपोक्लिप्स पर काम नहीं किया, क्योंकि वो मार्वल यूनिवर्स में ही काम करता है। अब दोनों की पावर्स और एबिलिटी को डिस्कस करने के बाद वीकनेस की बात करें तो डार्कसाइड और डीसी के न्यू गॉड्स एक सब्सटेंस रेडियन के आगे कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन इस रेडियन का सोर्स एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। इसके अलावा थेनोस और डार्कसाइड के अंदर डेथ और डिस्ट्रक्शन को लेकर पागलपन है, जिसकी वजह से वो अपने इंटेलिजेंट होने का सही से यूज नहीं कर पाते। तो गाइस, इन सब बातों के बाद आते हैं असली मुद्दे पर। आप में से कई लोग डीसी के फैन होंगे और कई लोग मार्वल के। सो गाइज, मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप बिना बाइस्ड हुए इस कंक्लूजन को देखें, तभी आपको असली मजा आएगा। इन दोनों विलन की ज्यादातर पावर सेम है, लेकिन जो चीज इनके पास एक्स्ट्रा है वो है डार्कसाइड की ओमेगा बीम और एंटी लाइफ इक्वेशन, और थेनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट। वैसे डार्कसाइड हमेशा एंटी लाइफ इक्वेशन की तलाश में रहता है, जैसा थेनोस इन्फिनिटी स्टोन की। एंटी लाइफ इक्वेशन की पावर ये है कि जिसके पास भी एंटी लाइफ इक्वेशन और इसका सोल्यूशन है, वो पूरे दुनिया के लोगों की लाइफ को कंट्रोल कर सकता है। तो हम ये मान के चलते हैं डार्कसाइड के पास एंटी लाइफ इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन है, और थेनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट पूरे 6 स्टोन के साथ है। फर्स्ट, अगर ये फाइट डीसी यूनिवर्स में हो रही हो तो थेनोस का इन्फिनिटी गॉन्टलेट वहां काम नहीं करेगा, क्योंकि इन्फिनिटी गॉन्टलेट केवल अपने ही यूनिवर्स में काम करता है। तो इस केस में डार्कसाइड की ओमेगा बीम और एंटी लाइफ इक्वेशन थेनोस पर भारी पड़ेंगी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये मान लेते हैं कि ये फाइट मार्वल यूनिवर्स में हो रही है, तो थेनोस के इन्फिनिटी स्टोन पूरी तरह काम करेंगे, लेकिन डार्कसाइड की एंटी लाइफ इक्वेशन काम करेगी या नहीं, इसका नहीं पता। तो हम ये मान लेते हैं कि एंटी लाइफ इक्वेशन मार्वल यूनिवर्स में काम नहीं करती। तो इस केस में थेनोस डार्कसाइड की लाइफ को और भी ज्यादा डार्क कर देगा और ये फाइट आराम से जीत जाएगा। तो बढ़ते हैं तीसरी पॉसिबिलिटी की तरफ। तो ये फाइट ऐसे जगह पे हो रही है जो मार्वल और डीसी यूनिवर्स से अलग है। वहां पर ना ही एंटी लाइफ इक्वेशन काम कर रही है, ना ही इन्फिनिटी गॉन्टलेट, और इन दोनों के बीच हैंड टू हैंड फाइट हो रही है। तो डार्कसाइड इमोर्टल है, लेकिन थेनोस की इमोर्टैलिटी मार्वल कॉमिक ने खत्म कर दी। तो ये फाइट काफी लंबी चलेगी, क्योंकि दोनों की ज्यादातर पावर सेम है, लेकिन इस डेथ बैटल में वही हारेगा जो इमोर्टल नहीं है, यानी थेनोस। या फिर चौथी पॉसिबिलिटी की इस जगह पर इन्फिनिटी स्टोन भी काम कर रहे हैं और एंटी लाइफ इक्वेशन भी, और दोनों की फाइट की प्लानिंग के लिए टाइम भी था। तो ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि तब थेनोस रेडियन का इंतजाम भी कर सकता है, जो डार्कसाइड की वीकनेस है, और उसे आराम से हरा सकता है। लेकिन इस काम में अगर थेनोस ने जरा भी देरी की तो डार्कसाइड एंटी लाइफ इक्वेशन का यूज करके थेनोस के माइंड को कंट्रोल कर लेगा, और उसके बाद थेनोस चाहकर भी इन्फिनिटी स्टोन का यूज नहीं कर पाएगा, और वही करेगा जो डार्कसाइड चाहेगा। ये चारों पॉसिबिलिटी देखकर आप में से कुछ लोगों को ये लगेगा कि थेनोस बहुत ज्यादा वीक है,
तो ऐसा नहीं है, हमने देखा है कि डार्कसाइड को अकेले सुपरमैन ने, अकेले डूम्सडे ने या फिर ओरियन ने हराया है। लेकिन अगर वही थैनोस की बात करें तो थैनोस से निपटने के लिए सुपर हीरो के एक ग्रुप को लड़ना पड़ता है, कोई अकेले उसका सामना नहीं कर पाता। ये अलग बात है कि सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम ने एक पंच में उसे जान से मार दिया था। वैसे भी गाइस ये दोनों अपने अपने यूनिवर्स के विलन हैं, तो इन्हें हर स्टोरी में किसी न किसी से हारना ही पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये किसी से कम है। और अगर आप डार्कसाइड की पावर्स देखना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा जस्टिस लीग एपोकलिप्स वॉर। और अगर आप इस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट में बताओ। सो गाइस हमने सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर ली, किसके कितने चांसेस है जीतने के ये भी देख लिया। तो आप किसकी तरफ हो हमें कमेंट में बताओ। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।